नमस्कार, स्वागत है आपका। कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। भारत से पंगा लेना अब मोहम्मद यूनुस को महंगा पड़ने लगा है। हाल ये हो गए हैं कि नौबत इस्तीफा देने की आ गई है। जी हां, बांग्लादेश में पीएम के खिलाफ विरोध अब तेज होने लगा है। न सिर्फ विरोध बल्कि बांग्लादेश में अब निष्पक्ष चुनाव की मांग भी उठने लगी है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला था। उन्होंने देश में सुधार लाने और इसे स्थिरता की राह पर लाने का वादा किया था। हालांकि उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू के खिलाफ अत्याचारों में कमी नहीं आई है। अब देश के भीतर से ही उनके इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। ये मांग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने उठाई है, जो कि अंतरिम सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ जहां मोहम्मद यूनुस भारत से पंगा लेने की फिराक में थे, आज आलम यह है कि वहां के नेता ही उनकी नीतियों से खुश नजर नहीं आ रहे। बीएनपी के महासचिव फखरुल इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाया। उनका कहना है कि सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर काम करें और देश को सही दिशा में ले जाएं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार निष्पक्षता बनाए रखने में नाकाम रही है, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ी है। फखरुल इस्लाम ने इशारों में कह दिया कि अगर अंतरिम सरकार निष्पक्ष नहीं रह सकती तो चुनाव के समय एक तटस्थ सरकार की जरूरत होगी और सीधे बांग्लादेश में चुनाव की मांग कर डाली। बीएनपी के महासचिव ने मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से जल्द सुधार प्रक्रिया को पूरा करने और बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव की मदद से बनी सरकार ही देश की जनता से किए गए वादों को पूरा कर सकती है और देश को स्थिरता की ओर ले जाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में देरी से अन्य ताकतें इस स्थिति का फायदा उठा सकती हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। इसके अलावा फखरुल इस्लाम ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या सुधार प्रक्रिया पूरी होने तक 4-5 साल का इंतजार करना सही होगा। उनका कहना है कि अगर चुनाव में देरी की गई तो जनता एक बार फिर से लंबे समय तक अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो सकती है। आपको बता दें कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद से ही बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना बढ़ी है। उनकी संपत्ति लूटी जा रही है और वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान भी बांग्लादेश में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशों में जुटा हुआ है, जिससे अब देश में और ज्यादा तनाव बढ़ गया है। डेस्क रिपोर्ट, कोणार्क टाइम्स।